अगर आपको सोना हो, एक रात भी बितानी हो गाड़ी में तो बिता सकते हैं आप। वो फॉर सम रीजन हमें नया वाला मॉडल मिला बट इंटीरियर्स पुराने मिले, तो अब थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं कि जो कुछ चीज़ें जो मेरे को इसमें मिसिंग लगती हैं या फिर जो मेरे को अच्छी नहीं लगी। तो आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे हमारे पास रिलेटेड टू हैरियर कि भाई कौन सा मॉडल है, क्या फीचर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी आ रहे थे आपके कि इसमें ये है कि नहीं है। तो हमने सोचा एक पूरी एक वीडियो बना देते हैं जिसमें मेन फीचर्स कवर कर देते हैं। तो सबसे पहले कौन सा हैरियर का मॉडल है, तो हमने XZ प्लस मैनुअल डार्क एडिशन ये मॉडल लिया हुआ है। टॉप एंड है बेसिकली मैनुअल का ये, और ये 2021 एडिशन है। तो ये अभी लेटेस्ट आया था, ये जुलाई में आया था मॉडल। जो नए डार्क एडिशन है उसमें क्या क्या अलग है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखेगी वो ये व्हील्स हैं। तो इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं और इसमें ब्रिजस्टोन के टायर्स हैं, बाकी में अपोलो के टायर्स आते हैं। तो एक तो ये मेन डिफरेंस है नए वाले डार्क एडिशन में। दूसरा एक यहाँ आपको एक दिखेगा, तो जो पुरानी वाली थी उसमें ये कॉपर का दिखता है, कॉपर का होता है पूरा, इसमें ये पूरा ब्लैक कर दिया है। हैरियर लिखा हुआ है, ज़्यादा दिखने का होगा बट हाँ ये चेंज है बड़ा। इसके अलावा तो कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं है इसमें। बाहर से तो यही दो एक मेजर चेंज है। पूरा क्रोम हटा दिया है बेसिकली। हाँ क्रोम बेसिकली हटा दिया, और मुझे तो वैसे एक्चुअली क्रोम पसंद भी नहीं है सच पूछो तो इसलिए हमने तो कहीं भी क्रोम नहीं लगवाया। जैसे उनकी एक्सेसरीज आती हैं काफ़ी सारी क्रोम की, यहाँ पे ह्यूमैनिटी लाइन लग जाती है पूरी, पर मेरे को ये है कि भाई एकदम प्रॉपर ब्लैक ही चाहिए अपने को। मैं तो बल्कि सोच रहा था कि ये लोगो भी ब्लैक करा देते हैं टाटा का। फुट देख लेते हैं अभी। तो ऑटोमेटिक तो नहीं है ये, बट हाँ एक पॉइंट के बाद ऊपर चला जाता है और भारी है थोड़ा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो स्पेस तो काफ़ी है, अराउंड 430 लीटर्स है इसका बूट स्पेस। तो यहाँ हम काफ़ी सारे बैग्स रखे थे और जब हम गए थे ट्रिप पे, तो 2 ट्रैकिंग बैग्स और एक हमारा कौन सा छोटा बैग राइट लगेज वाला, और उसके साथ भी योगा मैट वगैरह। हम तो बहुत सारा सामान कैरी किए थे, नॉन फोल्डेबल स्टूल भी थे 2 स्टूल, वो सब भी कैरी किए थे, तो वो सब सही था। यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट, जैसे ये हमने एक एक्सेसरी ली थी उनसे, हमने कुछ एक एक्सेसरी ली थी, उनमें से एक ये थी 3D। हाँ 3D बूट मैट बोलते हैं इसे। तो ये काफ़ी परफेक्ट फिट हुआ है इसलिए हमने ये ले ली थी, और इसका मटेरियल भी ठीक है एक्चुअली। तो ये सब नहीं होता। तो हमारा एक्चुअली मेन पर्पस था कि प्लांट्स वगैरह हम कैरी करना हो या फिर कुछ भी गंदी होने से बचाना हो, तो ये जरूरी है। और बहुत लाइट वेट है ना वैसे, ये रिमूव इसको करके वॉश कर सकते हैं बेसिकली, वॉशेबल है ऐसे ही। वॉशेबल है। तो इसके अंदर यहाँ तो आपका ये वो है, अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आपको टायर निकालने के लिए ये सब है, तो किट्स वगैरह। हाँ, और ये बूट के अलावा यहाँ पे एक और स्पेस है एक्चुअली, ये थोड़ा सा हिडन स्पेस है बट ये काफ़ी यूजफुल है। तो हमने तो यहाँ पे हमारा पोर्टेबल स्टोव रखा हुआ है, तो इसमें बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गया। ये तो ऐसा लग रहा है इसी के लिए कंपार्टमेंट बना है। हाँ। काफी फिट हो गया। और ये एक नई चीज़ आने लगी है अब टाटा हैरियर के साथ, तो ये मोबिलिटी किट बोलते हैं। इसमें बेसिकली हवा भरनी हो तो आप इससे भर सकते हैं। तो सीट्स फोल्ड करके दिखा दें क्या? हाँ। सीट्स फोल्ड करके दिखा देते हैं एक्चुअली। तो ये 60-40 में स्प्लिट हो जाता है बेसिकली, वो वाली भी फोल्ड हो जाएगी अलग से। तो हमारा तो एक्चुअली प्लान है कि इसमें हम मतलब कभी अगर सोना हो तो रात बिताई जा सके यहाँ पे। कहाँ तक आ जाता हूँ, सो जाओगे क्या? देखते हैं भाई कहाँ तक आ रहे हैं अपन। पर 2 बंदे, अच्छा दूसरी वाली सीट फोल्ड करें तो दोनों लोग आराम हाँ, से सो दूसरी वाली भी सकते हैं। सीट सिमिलरली ऐसी फोल्ड हो जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगी। अगर यहाँ आपको से सोना हो, एक रात भी बितानी हो गाड़ी में तो बिता सकते हैं आप आराम से। सनरूफ है, और खोल sunroof के है, ऐसे पूरा एकदम मस्त तारे दिखेंगे आपको, मस्त व्यू होगा। तो ये हमारा प्लान है। शायद नेक्स्ट वीडियोस में आप देखें कभी हमें ये करते हुए। काफी स्पेस है ऐसे तो। एक्चुअली यहाँ से भी निकल सकता हूँ ये निकल जाता है वैसे ही, ये अभी तो। पर मुझे लग रहा है तुम जैसे छोटे हाइट वालों के लिए काम किया। हाँ, मेरी हाइट बाय द वे, अगर आपको ये पता लगाना हो कि सब आएंगे कि नहीं, तो मेरी हाइट 5'5" है, 165 सेंटीमीटर टू बी प्रिसाइज। हाँ, तो मतलब देख लो भाई आप कितने लंबे हो उस हिसाब से। बट काफ़ी मतलब लोगों का पता नहीं, बट सामान बहुत इजीली कैरी हो जाएगा। साइकिल वगैरह बहुत अच्छे से आराम से ऐसे लगा के, अगर आपको ऐसे डर है स्क्रैचेस वगैरह का। ये है थोड़ा सा यहाँ आपको भारी लगेगा, ये बंद हो गया। और एक चीज़ पूरे हैरियर में जो कंसिस्टेंट है, आपको हर चीज़ जोर से करनी है, धक्का मार मार। इवन हर दरवाजा भी जोर से मारना। रफ एंड टफ है भाई। हाँ, हालांकि फील मतलब लगता है कि भाई सॉलिड बना हुआ दरवाजा। जैसे अगर चले तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, तो जैसे ये इससे बंद हो गया, अभी मैं इसको करूँगा तो कीलेस एंट्री है बेसिकली, आप रिक्वेस्ट करके अंदर जा सकते हैं। तो अगर अंदर चलें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे सबसे अच्छा फीचर लगता है वो है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड सीट है पूरी। तो पूरे ऑल वे आप ऊपर नीचे और पीछे भी अगर आपको करना हो ये वाला,
तो ये सब इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है, तो इसमें कोई इशू नहीं लगा मुझे, ये काफ़ी सही है। इसके बाद इसमें जो मुझे और अच्छे फीचर्स लगे वो इसमें मोड्स हैं। तो अभी जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये सिटी मोड में रहता है, अभी जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये इकोनॉमी मोड एक्टिवेट हो जाता है, तो ये इसने बोल दिया। हालांकि इकोनॉमी मोड में बिल्कुल एक्सेलरेशन नहीं आती, तो इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ। दोनों ऑफ है तो सिटी मोड रहता है। सबसे बढ़िया मोड है इसका स्पोर्ट्स मोड। जैसे स्पोर्ट्स मोड आप एक्टिवेट करते हैं भाई, जो गाड़ी भागती है वो अलग लेवल है। तो मेरे को तो बहुत ही पसंद आता है इसका स्पोर्ट्स मोड, आपको एक्चुअल फील होता है एक्सेलरेशन डिफरेंस, तो वो बहुत सही है। इसके अलावा इसके 3 मोड्स और हैं, टेरेन मोड्स बोलते हैं उनको। तो ये एक नॉर्मल अपना सिटी मोड चल रहा है यहाँ पे। अभी मैं इसको ये घुमा दूंगा तो ये वेट मोड आ गया, ये यहाँ पे बता भी दिया है कि इसने वेट मोड आ गया। ये जैसे बारिश हो रही हो और गीला रास्ता हो तो आप वेट मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर एक और मोड है ये रफ मोड, जैसे अगर ऑफ रोड जा रहे हो तो रफ मोड में एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं आप, और एक हिल डिसेंट कंट्रोल रहता है, जैसे आप बहुत स्टीप उतर रहे हैं तो वो स्पीड कंट्रोल कर देता है गाड़ी की और उसी स्पीड पे नीचे उतरती है। तो ये हो गया रिलेटेड टू मोड्स, तो ये आपको यूज़फुल लगेंगे, मेरे को तो एटलीस्ट यूज़ हुए हैं ये वाले। इसके बाद कंपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो टाटा ने बिल्कुल भी स्पेस में बिल्कुल भी वो नहीं करी है, कंजूसी। हाँ, एकदम कंजूसी नहीं करी है, हर जगह स्पेस मिला हुआ है। ये आपको बोतल के मिल गए, ये आपको एक कंपार्टमेंट मिला हुआ है, इसमें USB सॉकेट हैं 2, और ये एक यहाँ पे 12 वोल्ट का आप अलग से चार्जर भी लगा सकते हैं, इसमें लाइट भी है, और यहाँ पे कूलिंग भी होती है तो ये ठंडा भी रहता है। तो यहाँ ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है। और एक और छोटी सी चीज़ है मैटर जो करती है वो ये आप देख रहे हैं स्पेस है, ये तार निकालने के लिए। जैसे आप मान लो यहाँ पे चार्जिंग के लिए कुछ लगाया, ये बंद हो जाएगा, मोस्टली गाड़ियों में ये बंद नहीं होता, तो आप यहाँ पे लगा के कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ये बॉटल वाले हो गए। आप अगर यहाँ ड्राइवर में देखेंगे तो ड्राइवर में भी 2 बड़े बड़े कंपार्टमेंट ये हैं, एक अम्ब्रेला का कंपार्टमेंट दिया हुआ है, सिमिलरली पैसेंजर साइड पे भी है, पीछे भी स्टोरेज है, मतलब स्टोरेज में बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं है, तो वो बढ़िया है। अब इसके अलावा एक और फीचर जो सबका पसंदीदा है वो है सनरूफ। तो सनरूफ अभी दिखाते हैं। तो सनरूफ में 3 फंक्शन हैं बेसिकली, यहाँ पे 3 अलग अलग बटन दे रखे हैं टाटा ने। तो सबसे पहला है सनरूफ का ये जो कवर है ये ओपन करने का। तो जैसे अगर मैं इसको करता हूँ, ये ऑटोमेटिक है, आपको एक बार ही दबाना है और ये पूरा खुल जाता है। तो अगर जैसे हमें तो काफ़ी पसंद आ रहा है ये फीचर, जैसे अगर स्पेशली पीछे वालों को अगर बहुत बढ़िया व्यू है ऊपर, आप ग्रीन वगैरह में जा रहे हैं, ग्रीन एरिया में, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। इसके अलावा 2 मोड और हैं। ये एक मोड है जिसको आप क्लिक करेंगे बस ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है सिर्फ वेंटिलेशन के लिए। तो अगर आपको ऐसे पूरा सनरूफ नहीं खोलना है पर सिर्फ हवा की वेंटिलेशन चाहिए तो ये एक हो जाता है। ये यहाँ से ओपन हो गया ना। हाँ, ये यहाँ से ओपन हो गया। इसके अलावा अगर अब मैं ये वाला क्लिक करता हूँ तो तीसरा बटन, ये इससे पूरा सनरूफ खुल जाता है। तो आप बीच में रोक भी सकते हैं, जैसे मान लो ये आधे में भी रोक सकता हूँ मैं इसको, तो वो सब फंक्शनैलिटी दी हुई है। और इसमें ये भी अगर बारिश हो रही है तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाता है, आप गाड़ी बंद करो तब भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, तो वो सब का ध्यान रखा हुआ है। तो ये सनरूफ हो गया हमारा। इसके बाद पीछे चल के आपको दिखाते हैं कि पीछे क्या क्या है। हाँ, तो अब पीछे का देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले तो भाई क्या स्पेस है अलग ही लेवल स्पेस है। थाई सपोर्ट, पीछे का ये हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, ये सब तो बढ़िया है। एक जो हमें बहुत बढ़िया चीज़ लगती है, यहाँ पे हाथ रखने को मिल जाता है। तो जैसे अगर पेरेंट्स हैं या फिर किसी को भी पसंद आता है एक्चुअली ये तो, कि यहाँ पे हाथ रखने को ये अच्छा सपोर्ट है। ये भी पूरा सॉफ्ट मटेरियल है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपको मोबाइल रखना हो तो ये थोड़ा फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं। अगेन बोतल के कंपार्टमेंट्स यहाँ पे पूरे हैं, तो वो तो नहीं है यहाँ पे, ये सब है। तो ये तो छोटे मोटे फीचर्स हैं। यहाँ पे AC का वेंट यहाँ पे लगा हुआ है इसका, तो ये भी कोई बढ़िया है। इसके अलावा ये एक बात कहें तो यहाँ पे ये आपको मिला हुआ है, कॉफ़ी या चाय रखनी हो आपको जो भी है तो ये रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे USB पोर्ट और हैं, यहाँ पे 2 USB पोर्ट और हैं, तो आप जैसे इसमें कुछ लगा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो इन सब के मामले में टाटा ने ये सब बढ़िया किया हुआ है। तो एक चीज़ आप काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे कि इसमें सीट्स कौन सी हैं, क्योंकि नए डार्क एडिशन में अलग सीट्स थी। तो हमारा भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि जो हमें नई वाली सीट्स मिलेंगी। यहाँ पे #डार्क लिखा हुआ है और ये सब देख रहे हैं पूरा ऑल ब्लैक है, उसमें थोड़ा ब्लू का टिंट था, यहाँ पे भी ब्लू का टिंट था। तो वो फॉर सम रीज़न हमें नया वाला मॉडल मिला बट इंटीरियर्स पुराने मिले। तो हमने टाटा वालों को ऑलरेडी बोल रखा है कि भाई ये हमें नई वाली सीट्स क्यों नहीं मिली है। इवन दिस एम्ब्रॉयडरी राइट, ये वाइट कलर की नहीं है, उसमें ब्लू कलर की है। तो ये बेसिकली सीट्स उन्होंने मॉडिफाई करी हैं लेटेस्ट एडिशन, पर हमें पुरानी ही मिली है फॉर सम रीज़न, जबकि मॉडल बाहर से तो वो पूरा नए वाला मिला। तो वो हम टाटा से पूछ रहे हैं, कंप्लेंट कर रखी है मैंने कि भाई इसका क्या है, तो अभी तक उनका कुछ रेजोल्यूशन नहीं आया। तो अब थोड़ा सा उसके बारे में बात करें कि जो कुछ चीज़ें जो मेरे को इसमें मिसिंग लगती हैं या फिर जो मेरे को अच्छी नहीं लगी।
तो मेरे को वैसे पूरी ओवरऑल गाड़ी चलाने में इस समय बिल्कुल कोई कंप्लेंट नहीं है। मेरे को जो चीज़ें मिसिंग लगती हैं, जो मेरे को पर्सनली इंपॉर्टेंट भी लगती हैं कि होनी चाहिए थी इस गाड़ी में, वो सबसे पहले तो 4x4। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग इधर उधर थोड़ा सा ऑफ रोड वगैरह करते रहते हैं, तो हमें ये था कि यार अगर 4x4 होती तो अलग मज़ा हो जाता है, कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं उससे। हालांकि मोड्स हैं बट अब वो पता नहीं 4x4 की बात अलग ही रहती है। तो एक ये है। दूसरी एक चीज़, छोटी चीज़ है बट वायरलेस चार्जिंग। तो मेरे को ये जो वायर्स का जो हैसल है ना, ये पसंद नहीं है। मेरे को ये कि भाई यहाँ पे फ़ोन रखो, वायरलेस कनेक्ट हो जाए, अपना यहाँ पे वायर से कनेक्ट ना करना पड़े। तो काफ़ी कन्वीनियंस वाली चीज़ है, बट हाँ मेरे को वो इम्पोर्टेंट लगती है कि यार एटलीस्ट वो होना चाहिए। तीसरी चीज़, सब लोग बात करते हैं सर्विस की, बिल्कुल सही है, वो एकदम बढ़िया नहीं है। ये बाबूजी आ गए हैं, इनको थोड़ा सा बाहर निकाल दो। बाबूजी भी सुनने आए हैं इंटीरियर का। आपको भी सर इंटीरियर का मजा लेने तो ऐसे ही है ना कि भाई आप 24 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो आपको एकदम प्रीमियम कस्टमर की तरह ट्रीट किया जाएगा, आपकी सारी क्वेरीज एकदम ऑन टाइम रिजॉल्व होंगी। तो वो मिसिंग लग रहा है मुझे अभी तक, तो मैं खुश नहीं हूँ। हालांकि ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि एकदम ही बेकार है, बट हाँ खुद की तरफ से थोड़ा पुश करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरे को हर चीज़ में फॉलो अप करना पड़ता है कि भाई क्या चल रहा है। मेरे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई थी डिलीवरी के दौरान भी, तो मेरे को मतलब हाँ यही था कि यार अगर थोड़ी सी अब वो प्रीमियम गाड़ी ले रहे हो तो प्रीमियम सर्विस भी मिलनी चाहिए, वो नहीं है। तो वो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। बाकी तो यार ओवरऑल गाड़ी बढ़िया है, चलाने में बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिकलिटी वगैरह के मामले में बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो सब भी बढ़िया है, सॉलिड लगती है गाड़ी। कुछ नहीं, बाकी आपके कुछ और क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा, हम सब आपको आंसर कर देंगे। बस इसका अगर हमें रेस्पॉन्स मिलता है टाटा से कि ये क्यों नहीं वो ब्लू हाँ, टेंट हाँ। वाला सब कुछ, तो ये आपको अपडेट कर दूंगा। नहीं, मैंने तो एक्चुअली ऑफिशियल कंप्लेंट रेज करी। सीट्स अच्छी हैं नो डाउट, बट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई पुराने वाले मॉडल की क्यों मिली है, तो वो पता कर रहे हैं। जो वो उसकी इनकी अपडेट आ जाएगी तो हम आपको बता देंगे। और अगर वैसे बात करें कि अगर मेरे को कुछ गाड़ी चलाने में इशू आया हो, तो मेरे को अभी तक बस एक ही इशू आया है। तो मेरे को इशू आया था, जैसे आपने हमारी पहले वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा, क्लच प्लेट बर्न का इशू हो गया था। तो उसकी डिटेल्स मतलब हाँ वो वाली वीडियो में है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके अलावा तो मेरे को ड्राइव वगैरह में कोई इशू नहीं लगा। उसके बाद क्लच प्लेट का भी इशू नहीं आया, तो वो सब तो बढ़िया चल रहा है। अभी तक तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। तो मेन फीचर्स कवर कर दिए हैं। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ भी अपडेट्स हुई तो हम आपको बताते रहेंगे। बाकी अगर चैनल अच्छा लगे, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बाय बाय।